Now we are going to start chapter number 2 and the chapter number 2 is yoga. तो आप लोग जानते हैं योगा क्या होता है, योगा क्यों करना चाहिए और योग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जानते हैं? चलिए मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ। योगा इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। योगा बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज होलिस्टिक एंड अफेक्ट्स ऑल लेवल ऑफ अ चाइल्ड्स बीइंग। एक बच्चे के हर पहलू को योगा इफेक्ट करता है एंड दिस इज़ वेरी होलिस्टिक। एक बहुत अच्छी प्योर फीलिंग आती है जब हम योगा करते हैं। लेट्स रीड अबाउट योगा। योगा इज एन एंशिएंट आर्ट दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी। योगा एक पुरानी कला है जो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है। इट इज़ एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हम अपने बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के तत्व हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इन एडिशन इट हेल्प्स अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। और इसके साथ साथ ये हमें रिलैक्स करने में, मेडिटेशन करने में भी हेल्प करती है। मेडिटेशन मतलब बच्चों ध्यान लगाना। योगा की हेल्प से हम रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। योगा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भी ओरिजिनेट हुई है। ओके, इट हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड वॉज परफॉर्म्ड बाय योगीज। ये यहाँ बहुत पुराने टाइम से है और योगी इसको पहले परफॉर्म करते थे। जो साधु संत थे हमारे, वो इसे परफॉर्म करते थे। द टर्म योगा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है योगा, ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत के शब्द से लिया गया है, विच ट्रांसलेट टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन। जो बेसिकली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है एकता और अनुशासन, यूनियन एंड डिसिप्लिन। योगा हैज़ न्यूमरस बेनिफिट। योगा के अनगिनत फायदे हैं। इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली, अगर हम इसे पास से देखें, You will get relief when you practice it regularly. आप आराम महसूस करेंगे अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसे लगातार करेंगे। As it keeps away the ailments from our mind and body. क्योंकि ये हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से एलिमेंट्स को, बीमारियों को दूर रखता है। इन एडिशन, इसी के साथ when we practice several asanas and posture, जब हम बहुत सारे आसन और पोस्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनको करते हैं साथ साथ, it strengthen our body and gives us a feeling of well-being and healthiness. ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और हमें एक स्वस्थ होने की फीलिंग देता है। हमें योगा करके ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21st of June is celebrated as International Day of Yoga. 21st of June International Day of Yoga मनाया जाता है। ओके, वेयर पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। जहाँ लोगों को योगा के लाभों के बारे में अवगत कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि योगा क्यों करना चाहिए, इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हमारे देश में योगा के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिसाइड किया गया है 21 जून को। योगा इज़ अ ग्रेट गिफ्ट टू मैनकाइंड। योगा मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, गिफ्ट है, जो हेल्प करता है हमें बेटर होने में एंड मेंटेन आवर हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें, योगा है सेवरल बेनिफिट्स। योगा के बहुत सारे गुण हैं। एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस इट टू कीप देयर हेल्थ मेंटेन्ड। हर एक को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। एंड
ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, और इससे लाभ लेने के लिए। इट इज़ द सीक्रेट टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ विदाउट द यूज ऑफ एनी आर्टिफिशियल मीन्स like medicines or any other shortcuts of any kind. So योगा एक रहस्य है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ होते हुए लंबा जीवन जी सकते हैं बिना किसी बाहरी वस्तु का या और भी कोई शॉर्टकट यूज़ करे बिना, जैसे कि मेडिसिन्स हो गई, जैसे कि सप्लीमेंट्स हो गए, इन सब को यूज़ करे बिना भी हम कैसे एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं, योगा उसी का रहस्य है। तो हमें पता चले बच्चों योगा के बहुत सारे फायदे। आगे चलते हैं। लेट्स नो अबाउट अ फ्यू की योगा पोजेस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ योगा के पोजेस के बारे में, कुछ आसन्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है द माउंटेन पोज और ताड़ासना। ये है, इसे कहते हैं ताड़ासन या फिर माउंटेन पोज। और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं बच्चों? इम्प्रूव्ड पोस्चर, ये हमारा पोस्चर इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्गर लेग्स एंड कोर, हमारा कोर होता है, ये जो हमारा पेट होता है ना, ये सारा एरिया हमारा कोर होता है। हमारी लेग्स को स्ट्रेंथ देता है, कोर को स्ट्रेंथ देता है। एंड इंक्रीज्ड बॉडी अवेयरनेस आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से इंक्रीज्ड बॉडी अवेयरनेस, हमारी अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट वी हैव इजी सिट, ओके। और इसका बेनिफिट क्या है? स्ट्रेस रिलीफ, इम्प्रूव डाइजेशन, किडनी एंड एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, बेटर ब्रीदिंग एंड मैनी मोर। हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है इस तरह से पोज करने में। आप इस तरह से बैठकर, इट इज़ कॉल्ड इजी सिट। आप आराम से बैठकर इस तरह से अपनी मुद्रा रखकर हाथों की बैठ सकते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हो और इससे बेनिफिट होगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आपका डाइजेशन, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र इम्प्रूव होगा। ओके, किडनी एंड एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, आपकी किडनीज को और आपके पेट की जो संरचना है उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। और आपकी ब्रीदिंग भी, आपकी सांसें भी बेहतर हो जाएंगी। बेटर ब्रीदिंग एंड मैनी मोर, और भी बहुत अधिक फायदे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव रैगडॉल। रैगडॉल का फ़ायदा क्या है बच्चों? ये हमारी स्पाइन को रिलैक्स करता है, नेक को रिलैक्स करता है और हमारे माइंड को शांत करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वॉरियर 2। सो इसका बेनिफिट है बच्चों, ये हमारी लेग्स और आर्म्स की फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, while also boosting confidence, और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो आपको चारों पोज यहाँ पर दिख रहे हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव ट्री पोज। ओके, आपने अपना एक पैर अपने दूसरे पैर के नीज के ऊपर ऐसे रखना है। ओके, नीज से ऊपर, थाइस के ऊपर रखना है एंड अपने हाथों को ऐसे सिर के ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा बनानी है। तो ये होता है ट्री पोज, या फिर हम इसे कह सकते हैं वृक्षासना। और इसके बेनिफिट क्या है? इट इन्हांसेस बैलेंस, ये आपके बैलेंस को बढ़ाता है एंड कंसंट्रेशन, और आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाता है एंड प्रमोट्स अ कनेक्शन विद नेचर, और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आपके कनेक्शन को प्रमोट भी करता है। नेक्स्ट वी हैव बटरफ्लाई पोज। इसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज, बद्धा कोनासना। तो इसका लाभ क्या है बच्चों? दिस एक्सरसाइज इफेक्टिवली रिलीव्स स्ट्रेस। ये एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिलीव करती है, प्रमोट्स लोअर बैक टेंशंस
लोअर बैक में जो अगर कोई पेन हो तो उसको भी दूर करती है। एंड स्ट्रेंथन द हिप्स, हमारे हिप्स को स्ट्रेंथ देती है। ग्रोइन एंड इनर थाइज, और हमारी इनर थाइज और ग्रोइन को भी स्ट्रेंथ देती है। हैप्पी बेबी पोज, आनंदा बालासना। सो ये क्या करता है पोज? दिस एक्सरसाइज प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। स्पाइन एलमेंट, हमारी स्पाइन के एलमेंट को ठीक करती है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी एक मुद्रा में रहे। ओके। थेरापॉटिक स्ट्रेच, थेरापॉटिक स्ट्रेच मतलब थेरेपी, ऐसा लगता है जैसे हम कोई अच्छा खासा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट? अच्छी तरह हमारी बॉडी का खिंचाव हो जाता है। लोअर बैक पेन रिडक्शन, हमारी लोअर बैक पेन में रिडक्शन होता है, कम हो जाता है उससे हमारी लोअर बैक का पेन। एंड लोअर हार्ट रेट, और हमारी हार्ट रेट को भी लो करती है। नेक्स्ट वी हैव कोबरा पोज, इसे कहते हैं भुजंगासना। और इसका बेनिफिट क्या है? ये हमारी नेक को, अपर बैक को, ग्लूट्स को, लेग्स को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, लंग्स को एंड एब्डोमेन को, मतलब कि हमारी गर्दन को, हमारे अपर बैक को, हमारी लेग्स को, चेस्ट को, छाती को, कंधों को, लंग्स को, ओके, हमारे फेफड़ों को और हमारे पेट को, एब्डोमेन को स्ट्रेंथ देती है। स्टेबलाइजेस शोल्डर ब्लेड्स, हमारे शोल्डर जो ब्लेड्स हैं ये जो उठा हुआ शोल्डर का पार्ट होता है, इसे स्टेबल करती है। इम्प्रूव्स पोस्चर, पोस्चर को इम्प्रूव करती है हमारे, और इन्हांसेस कंसंट्रेशन, और हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं। तो ये सारे पोजेस के बहुत अधिक फायदे होते हैं बच्चों, और हमें ये करने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कॉर्प्स पोज, मतलब शवासना। तो इससे क्या होता है बच्चों? रिलैक्सेशन होता है, हमें रिलैक्स मिलता है। रिड्यूस्ड मस्कुलर टेंशन, हमारी मस्कुलर टेंशन जो होती है, हमारे मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है वो रिड्यूस होता है। ब्लड प्रेशर लो होता है, हमारी नींद इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव्ड स्लीप, अ कामर माइंड, एक शांत दिमाग हमें मिलता है। लेस एंग्जाइटी, हमारी बेचैनी को ये घटाता है। एंड अ बैलेंस नर्वस सिस्टम, और हमारे नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है, उसको बैलेंस कर देता है ये कॉर्प्स पोज, शवासना। नेक्स्ट वी हैव बोट पोज, नौकासना। बोट पोज होता है ये, बेनिफिट ये इसका क्या है? ये हमारे एब्डोमेन को स्ट्रेंथ देता है। ऑप्टिमाइजेस डाइजेशन, हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन को ऑप्टिमाइज करता है, बढ़ा देता है। एक्टिवेट्स थायराइड्स एंड किडनीज, हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, किडनीज को एक्टिवेट करता है। इम्प्रूव्स फोकस, हमारे फोकस को बढ़ाता है। इन्हांसेस ब्रीथ एंड रिलीव स्ट्रेस, हमारी ब्रीथ को इन्हांस करता है और हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करता है, हमें स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। लास्ट वी हैव रेस्टिंग पोज, रेस्ट करना है, इसमें देख रहे होंगे आप यहाँ पर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द फाइनल रेस्टिंग पोज रिलैक्सेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है ये पोज। अलाइंस द बॉडी एंड काम्स द माइंड, हमारी पूरी बॉडी को अलाइन करता है और हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर वाइल इम्प्रूविंग फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब हम फोकस करते हैं और एकाग्रता से कोई काम करते हैं उस समय ये हमारे रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रिड्यूस करता है और हमें हेल्प करता है कि हम फोकस और कंसंट्रेशन से काम कर पाएँ। तो बच्चों ये पोजेस थे सारे और इन सभी को करने के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। यहाँ तो मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, इसके अलावा भी आप बहुत अधिक दूसरे बेनिफिट्स भी फील करोगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। प्रॉपर अलाइनमेंट एंड टेक्निक्स, प्रॉपर अलाइनमेंट मतलब जिस तरीके से पोज करने चाहिए,
जैसे कि कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, और जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं फॉर योगा पोज सिलेक्शन। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फिजिकल स्टेट। आपकी जो भी फिजिकल स्टेट हो बच्चों, हर तरह का योगा हर इंसान नहीं कर सकता। किसी को अगर बैक एक है तो वो कुछ दूसरे योगासन होंगे जो करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो वो नहीं कर सकते, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को नेक में पेन है, तो उनको कोई दूसरे तरह के योगासन पर्टिकुलरली कराए जाएंगे। तो सबको उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग ही योगा चूज करने चाहिए। सीक एडवाइस फ्रॉम अ ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर स्पेसिफिक गोल और मेडिकल कंसर्न। अगर कोई मेडिकल इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कोई स्पेशल गोल अचीव करना है, ओके, जैसे किसी को अपनी मान लीजिए आर्म्स का फैट कम करना है, किसी को अपने पेट का फैट कम करना है, तो उन स्पेशल गोल्स के लिए आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही योगा करना चाहिए। तो बच्चों, आपको अब सारे अच्छे अच्छे योगा पोजेस पता चल गए हैं, तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है।